शादी की पहली रात पति ने 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक करवा दिया। सुहाग रात की सेज पर बैठी तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। मैं बैठी हुई पति का इंतजार करने लग गई। आधी रात को पति कमरे में आया, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब पति के साथ उसके दोस्तों ने भी मुझे मैं उस वक्त अपने आप को जितना भी खुश नसीब समझती थी कम था। उस वक्त मैं सबसे बड़े और महंगे होटल के रूम में दुल्हन के रूप में बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। ये वो होटल था जहाँ पर चाय बनाने वाला भी खुद को खुश नसीब समझता था। इस शहर का बहुत महंगा होटल था। यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। हम जैसे घराने के लोग तो ऐसी जगह के बस ख्वाब ही देख सकते हैं। मुझे याद आने लगा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी बस रोजाना उस होटल से होती हुई आगे बढ़ जाती थी। उसकी 10 मिनट के बाद मेरा कॉलेज आता था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था। जब भी मैं कॉलेज जाते हुए बस से उस होटल की तरफ देखती तो मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती थी कि अमीरों के भी बड़े मज़े हैं, कैसे बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। मैं ये सोचकर ही रह जाती हूँ। मुझे शुरू से ही दौलतमंद लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं अमीर लोगों से बहुत खुश होती थी, चाहे वो शख्स देखने में काला मोटा बुढ़ा ही क्यों ना हो। मेरी नज़र जब उसकी कीमती गाड़ी कीमती लिबास पर पड़ती तो मुझे वो हसीन लगने लगता था। लेकिन मैं जानती थी ये सब मेरे लिए एक हसीन ख्वाब की तरह ही बनकर रहेगा, क्योंकि मेरी मंगनी चाचा के बेटे से हो चुकी थी और वो एक किराने की दुकान चलाता था। मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं उस होटल में जाने के ख्वाब देख सकती। बहरहाल हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे हसीन ख्वाब आंखों में बसाकर अपनी जवानी किचन में गुजार देती हैं। लेकिन फिर शादी के बाद वही गम आता है कि रो धोकर जिंदगी बसर कर लेते तो अच्छा था। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी। मेरी दोनों बड़ी बहनें बेहद खूबसूरत थीं और दोनों की शादियां भी खानदान में ही हुई थी। हमारे यहाँ शादी खानदान से बाहर करने का कोई रिवाज नहीं था। मेरी बहनें भी ऐसे ही बातें करती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मेरी बहन किसी की बड़ी गाड़ी देखकर कहती, काश हमारे लिए भी कोई गाड़ी वाला रिश्ता आ जाता। दूसरी बहन मेरी बड़ी बहन को थपकी लगाते कहती कि खानदान से बाहर तो रिश्ता होने से रहा, और हमारे खानदान में साइकिल तक नहीं है किसी के पास, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। हम 3 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था और मैं दोनों बहनों से छोटी थी। अपनी बहनों की बातें सुनती तो मेरी आंखें भी ऐसे ही ख्वाब सजाने लगती थी, क्योंकि मैं अपनी दोनों बहनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उस वक्त मैं जी भर के रोई जब मेरे पापा ने मेरी मंगनी मेरे चाचा के बेटे से कर दी। देखने में वो बहुत ही शक्ल का अच्छा था, लेकिन क्या फायदा ऐसी शक्ल का जो जेब से कंगाल हो। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करवाए, लाखों रुपए मुझ पर लुटाए। लेकिन वो किराने की दुकान चलाने वाला शख्स भला खास मेरी इच्छा को पूरी क्या करता। वो 2 महीने भर का राशन ही डाल के दे देता और कहता कि लो दाल चावल पर ही गुजारा करो। अंगूठी पहनते हुए मेरे मोटे मोटे आंसू नीचे गिर रहे थे। चाची कहने लगी, तुम कौन सा बहुत दूर जा रही हो या गैरों में जा रही हो जो यूं आंसू बहा रही हो। अरे एक ही गली में तो हमारा घर है, जब भी चाहे माँ से आकर मिल जाया करना। विनीत ने कब तुम्हें मना करना है, और ना ही मैं ऐसी कोई सास हूँ कि तुम्हें रोक टोक के रखूं। चलो आंसू साफ करो, खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे तो अरमानों का कत्ल ही हो गया है। मुझे उनका बेटा एक आंख पसंद नहीं। वो तो बार बार कह रही थी कि नीतू और विनीत तो सूरज चांद की जोड़ी लगती है। माँ ने कहा कि अभी तो नीतू 12वीं क्लास में पढ़ रही है, बस थोड़ा और पढ़ ले तो मैं उसकी विदाई कर दूंगी। मेरी अपनी जिंदगी के बस 2 साल ही मेरे पास बचे थे, जिन्हें अपनी मर्जी से गुजार सकती थी, अपनी मर्जी के ख्वाब अपनी आंखों में सजा सकती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि उन 2 सालों में मेरी जिंदगी में इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा। मैंने अपने कॉलेज में इन लड़कियों से दोस्ती की थी जो कि अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी। वजह ये थी कि मेरी किसी अमीर घराने में शादी करने की ख्वाहिश थी। मेरी दोस्ती अनु से हो गई। अनु बहुत अमीर बाप की बेटी थी, और सबसे बड़ी बात थी कि वो मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो देती थी। कहती थी कि तुम हुस्न की दौलत से माला माल हो, तुम्हें नहीं मालूम नीतू कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर खुद को किसी सल्तनत की शहजादी समझने लगती थी। अनु आम से नक्श की मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन
उसके पास पैसे बहुत थे और मेरे पास हुस्न था, लेकिन जेब से बिल्कुल खाली थी। जब मेरी मंगनी विनीत से हुई तो अगली रोज मैंने ये खबर अनु को सुना दी। ये सुनकर तो उसकी रंगत ही फीकी पड़ गई थी। कहने लगी, तुम और इस मामूली किराने वाले की बीवी बनोगी? नीतू, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी हसीन हो? तुम क्यों इस मामूली से शख्स के घर अपना हुस्न खराब करना चाहती हो? अरे तुम हीरा हो, हीरा, और हीरे की कीमत तो एक जौहरी ही ठीक से लगा सकता है। मैंने कहा, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है। मेरी तो बड़ी बहन भी बहुत ही खूबसूरत थी, उनकी शादी भी खानदान में ही हुई है, और अब घरों के कामकाज ने उनके रंग रूप को बदलकर खराब करके रख दिया है। वो कहने लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर कहने लगी कि मेरा एक कजिन है, उसने तुम्हें देख लिया था, तब से ही तुम्हारे पीछे पड़ा था कि मेरी उस लड़की से दोस्ती करवा दो, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। फिर कहने लगी कि वो बहुत अमीर है, हमसे भी ज्यादा। ये सुनकर मैंने अपनी किस्मत पर और भी ज्यादा अफसोस किया था कि मैंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहने लगी, मुझे लगा शायद तुम इन चीजों को पसंद नहीं करती हो, मुझे लगा तुम लड़कों से दोस्ती को बुरा समझती हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब क्या फायदा। कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, शादी तो 2 साल बाद होनी है, दोस्ती कर लेने में क्या हर्ज है। और तुम्हें पता है, जिस लड़की से वो दोस्ती करता है उसे तो वो सोने से तौल कर रख देता है। ये सुनकर तो मेरी आंखें फैल कर रह गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, उन्हें लाखों की शॉपिंग करवा देता है। ये सुनकर तो मेरा दिल मातम करने लगा था कि मेरी किस्मत क्यों विनीत के साथ जाकर जुड़ी है। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम अपने कजिन से मेरी मुलाकात करवा दो, लेकिन उससे ये मत कहना कि मैंने तुमसे ये बात कही है। मैं चाहती थी कि मेरी बात भी रह जाए और मेरी इस तरीके से उससे दोस्ती भी हो जाए, ताकि मैं उन 2 सालों में अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें तो पूरी कर सकूं। मेरे दिल में कल को ये हसरत तो नहीं रहेगी कि मैंने कभी अच्छी गाड़ी में बैठकर नहीं देखा या कभी महंगी चीज नहीं खरीदी। ये सुना था कि मेरी दोस्त तो खुश हो गई। अगले ही दिन एक काले रंग की गाड़ी मेरे कॉलेज के बाहर खड़ी थी और उसमें एक नौजवान था जिसकी शक्ल सूरत तो मामूली थी, लेकिन उसका पहनना ओढ़ना बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैं उसके कपड़े देखकर ही तो इम्प्रेस हुई थी। उसकी गाड़ी देखकर मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। उस नौजवान को इतने अच्छे सूट में देखकर मुझे लगा कि मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने है। अनु कहने लगी, तुम जाओ, मैं इसे सब बता चुकी हूँ, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने कहा कि अगर मैं देर से घर पहुंची तो मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मुझे उस लड़के के साथ अकेले बैठकर कहीं जाने में हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। अनु कहने लगी, कोई बात नहीं, कह देना कि बस लेट आई थी, ट्रैफिक जाम था, आधे घंटे की तो बात है। और जानती हो आज तुम्हें वो कहाँ लेकर जाने वाला है? वो तुम्हें 5 स्टार होटल में लेकर जाएगा और एक जबरदस्त पार्टी भी देने वाला है। ये सुनकर तो मुझे ना अपने घर की कोई परवाह थी और ना ही अपनी इज्जत की। मैं फौरन से तेज कदम बढ़ाती हुई उस नौजवान की गाड़ी के पास चली गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और उसने फ्रंट सीट का डोर खोला। मैं झिझकते हुए उसके साथ बैठ गई। रास्ता बहुत छोटा सा था, सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता था। उसमें उस लड़के ने मुझसे मेरा नाम और हालचाल ही पूछा था और ये कहा था कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ। मैंने हाँ हूँ में ही जवाब दिया। मुझे लड़कों से बात करने का कोई खास तजुर्बा न था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं नौजवान के साथ 5 स्टार होटल में गई, लेकिन मुझे अपने आप में उसके सामने बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और वो पैंट कोट पहने हुआ था। मैं तो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। मेरी प्लेट उस लड़के ने सजाकर मेरे सामने रखी थी। काफी कुछ वो मेरे लिए लेकर आया था जो मैंने पहले टीवी पर ही देखा था और सर्द आहें भर लेती थी। पिज्जा, खस्ता, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज थी जो मैं खा नहीं सकती थी। ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया था ताकि उसे न लगे कि मैं बहुत खाने वाली हूँ, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि सब चीज पेट भर के खाऊं। और वो नौजवान मुझे खाने के लिए बार बार जिद कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस मैं तो ये खाती ही रहती हूँ, आज इतना मूड नहीं है। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब वेटर ने आकर बिल मांगा और उस लड़के ने अपने पर्स से 10,000 रुपए उसको निकाल कर दिए थे। उस वक्त मैं चाय पी रही थी और चाय सीधे मेरे हलक में जाकर लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने इसके पैसों के साथ जाती करवा दी है। मुझे तो डटकर खाना चाहिए था,
ताकि 10,000 पूरे वसूल तो होते। फिर मैंने सोचा कि शायद तब भी 10,000 पूरे नहीं होते। मैं आखिर कितना खा लेती। लेकिन उस नौजवान के माथे पर एक शिकन भी नहीं थी और मेरा दिल तो डूबा जा रहा था। मुझे लगा कि अब वो नौजवान मुझे बाहर ले जाएगा और कहेगा कि जाओ अपनी बस में जाकर बैठो और अपने घर जाओ। उससे पहले कि वो मुझे ये कहता, मैंने खुद ही कहा कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अब मैं घर जाऊंगी। वो कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट लाया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या क्या गिफ्ट लाए थे? उसने एक रिसॉर्ट वॉच मुझे दी जो बहुत ही महंगी और ब्रांडेड थी। मैंने वो गिफ्ट अपने बैग में डाला और अपने घर आ गई। मुझे ये हसीन सपना सा लग रहा था। मैंने खुद को चुटकी काटी कि ताकि ये देख सकूं कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। लेकिन सच में ये सच था। उस लड़के का नाम तरुण था। तरुण से अब मेरी हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होने लगी थी। वो मुझे शॉपिंग मॉल पर ले जाता, कभी कीमती ज्वेलरी लाकर देता। मैं तो उसकी दीवानी सी हो गई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है, लेकिन हमारे खानदान से बाहर शादी नहीं होती है। ये सुनकर मैं परेशान सी होने लगी। मैंने कहा, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा से ये सब नहीं कह सकती। वो कहने लगा, तुम कैसे किसी और लड़के से शादी कर सकती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? और वो तुम्हें क्या दे सकता है? तुम इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और वो एक किराने वाला तुम्हारी जिंदगी को खराब करके रख देगा। नीतू, कुछ तो सोचो। मैं तो तुम्हें जमीन से आसमां पर ले जाने का ख्वाब देख रहा हूँ, और एक तुम हो कि अपने माँ बाप के बारे में सोचे जा रही हो। उन्हें तुमसे मोहब्बत होती तो तुम्हारे अच्छे का सोचते, तुम्हारी किसी थर्ड क्लास किराने वाले से मंगनी ना कर देते। तरुण की बात ने तो मेरी सोच को एक नया रूप दे दिया था। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? रिश्ता भी लेकर आओगे तो मेरे माँ बाप इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, ऐसा करते हैं कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। और वैसे भी तुम जानती हो कि मेरे पास कितनी दौलत है। मैं तो तुम्हें बंगले में रानी बनाकर रखूंगा। शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बंगले में ऐश करता देखेंगे तो खुद ही तुम्हें वो कबूल कर लेंगे। मुझे तरुण की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने अगले ही दिन तरुण से शादी कर ली और वो मुझे एक 5 स्टार होटल के कमरे में ले गया। मुझे कमरे में बिठाकर कमरे से बाहर जा चुका था। मैं उस वक्त दुल्हन का सूट पहने बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन मुझे वहां बैठे बैठे काफी समय गुजर गया था। तरुण वापस नहीं आया था। फिर कमरे का दरवाजा खुला और जो लड़का अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो तरुण नहीं, उसका दोस्त था जो कि हमारी शादी का गवाह बना था। उस वक्त वो यहाँ पर क्या कर रहा था? मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो और तरुण कहाँ है? कहने लगा कि अभी मेरी बारी है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। इस तरुण नाम वाले शख्स ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। उसका एक ग्रुप था जिसमें अनु भी काम करती थी। वो कॉलेज में मासूम भोली भाली लड़कियों को पैसे का झांसा देती थी और उस तरुण नाम के शख्स को अपना कजिन और कभी भाई कहकर उनसे दोस्ती करवाती थी। शुरू शुरू में वो उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। इसके बाद शादी का झूठा ख्वाब दिखाकर उनका बलात्कार करवाती थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं ठीक ही करते हैं। मेरा कजिन विनीत बेशक एक किराने वाला था, लेकिन मुझे इज्जत की जिंदगी देना चाहता था। लेकिन मैंने अपने आप को जहन्नुम के अंधेरों में लाकर फेंका था, सिर्फ अपनी चंद ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसी जहन्नुम में डाल दी थी जिससे बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं था। आज मेरे पास अच्छे कपड़े, कीमती जेवर थे, लेकिन मेरे पास इज्जत नहीं थी। मुझे कोई भी शख्स इज्जत की नज़र से नहीं देखता था। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती थी, लेकिन गुनाहों की जिंदगी में मेरे दिन और रात गुजरते थे और सोचती थी कि मेरी जिंदगी भी ऐसे ही इज्जतदार हो सकती थी अगर मैं दौलत की झूठी चमक ना देखती। तो ये 5 स्टार होटल जो कभी मेरा ख्वाब होता था, आज मुझे जहन्नुम लग रहा था, जहाँ मैं कई रातें गैर मर्दों के नाम कर चुकी थी। ये आलीशान कमरा मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं था। मैं रोती चिल्लाती थी, लेकिन मेरे लिए अब वापसी का कोई रास्ता ना था।
मेरे माँ बाप कभी मुझे कबूल ना करते, इसलिए मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो कि इज्जतदार घराने में रहते हुए अमीर घराने के ख्वाब देखती हैं कि वो लड़के उन्हें वाकई में महल की रानी बना देंगे और उनकी बात को मानकर अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद देती हैं। वो कभी भी और कहीं भी इज्जत नहीं पाती। वो मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें और ऐसी राह से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।